आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इंसानों के दिमाग में चलता आ रहा है। क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं? इमेजिन अरबों खरबों तारे, अनगिनत गैलेक्सियां और शायद उतने ही ग्रह। क्या इनमें से किसी पर भी हमारे जैसे जीव रहते होंगे या फिर कोई ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे कहीं आगे हो? पिछले 10 सालों में साइंटिस्टों ने ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट के जरिए 97 गैलेक्सीज और 60 लाख रेडियो सिग्नल्स को इन्वेस्टिगेट किया है और उन सब के नतीजे हमारे सामने हैं। क्या आखिरकार हमें एलियंस मिल गए हैं या फिर ये साबित हो गया है कि इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं? आइए इस सवाल के जवाब की तलाश में चलते हैं और साथ ही एक हिडन मैसेज भी ढूंढते हैं जो हमें कुछ बड़ा सिखा सकता है। इमेजिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों अरबों तारे हैं। हर तारे के पास कई ग्रह मौजूद हैं और यह सिर्फ एक गैलेक्सी की बात है जहां हमारी पृथ्वी मौजूद है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां पानी मौजूद हो, लाइफ के लिए सही एनवायरनमेंट मौजूद हो। आज के दिन ये सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की बात नहीं है, 97 और गैलेक्सीज की भी स्टडी की गई है। ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग ही चकरा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनमें से किसी पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद है, कोई ऐसा जीव जो सोच सकता हो और कई और लाइफ के सबूत ढूंढने के लिए स्पेस में सिग्नल्स भेजता रहा हो? 2015 में शुरू हुआ ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट ने ही ये सवाल उठाया। 10 साल में 97 गैलेक्सीज की खोज सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी जिसने ये कर दिखाया? और क्या इनमें हमारे सवालों का जवाब मिला? आइए जानते हैं। एलियंस की सर्च की शुरुआत 1960 में हुई थी। तब साइंटिस्टों के सामने ये सवाल था कि कहाँ देखें, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसके सामने सुई ढूंढना भी आसान होता। फिर ये प्लान बनाया गया कि ऐसे ग्रह ढूंढो जो पृथ्वी के जैसे हों, यानी कि अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। ऐसा इसलिए कि पानी के बिना जीवन मुश्किल है। इसके बाद नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने 3 बड़े मिशन की शुरुआत की। कारोट 2006 फ्रांस का मिशन जिसने 163 प्लैनेट्स ढूंढे। दूसरा गामा जिसने मिल्की वे के 1 अरब तारों का 3D मैप तैयार किया। तीसरा केपलर 2009 में जिसने 5572 एक्सोप्लैनेट की खोज की। केपलर ने 9 सालों तक 1.5 लाख स्टार्स को देखा और उसमें से 63 प्लैनेट्स ऐसे थे जो पृथ्वी के जैसे थे, हैबिटेबल जोन में, लेकिन इन पर भी कोई जीवन के सबूत नहीं मिले। सालों की मेहनत, करोड़ों डॉलर और बहुत सारा डेटा, फिर भी खाली हाथ। वैज्ञानिक भी इस सोच में पड़ गए, क्या हम गलत रास्ते पर हैं? फिर 2024 में आई एक न्यूज़ ने दुनिया को हैरानी में डाल दिया। केपलर मिशन से मिला ग्रह K2-18b 120 लाइट ईयर्स दूर है। ये प्लेनेट अपने लाल छोटे तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका मास पृथ्वी से 8 गुना और साइज लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। 2023 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसके आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और डाई मिथाइल सल्फाइड मिला। ये तीनों मिलकर पृथ्वी पर सीवीड बनाते हैं जो समुद्रों में पाई जाती है। जेम्स वेब का 95% डेटा बिल्कुल सही था। इस पर साइंटिस्ट अभी भी ऑब्जर्वेशन प्लान कर रहे हैं। उम्मीद अभी भी जिंदा है पर अधूरी है। 1977 में ओहायो यूनिवर्सिटी के बिग ईयर टेलीस्कोप ने 72 सेकेंड का एक सिग्नल रिसीव किया। ये 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर था, हाइड्रोजन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो एलियंस के लिए एक परफेक्ट चैनल हो सकती है। इस फ्रीक्वेंसी के पीछे एलियंस थे या सिर्फ एक स्पेस का साउंड, आज तक इसका जवाब कोई ढूंढ नहीं पाया है। जब वैज्ञानिकों को लाइफ के बायो सिग्नेचर का कोई संकेत नहीं मिला, तब वैज्ञानिक टेक्नो सिग्नेचर की तरफ मुड़े, यानी कि ऐसी रेडियो वेव्स जो किसी और सिविलाइजेशन से आई हो। जैसे रेडियो का आविष्कार 1901 में हुआ था, तब सिग्नल भेजे जा सकते थे लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं। लेकिन आज एडवांस टेक्नोलॉजी से हम 123 लाइट ईयर्स दूर तक सिग्नल भेज सकते हैं। 2015 में लॉन्च किया गया ब्रेक थ्रू मिशन का काम था मिल्की वे के सेंटर में मौजूद 1700 स्टार्स के टेक्नो सिग्नेचर ढूंढना, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि हो न हो मिल्की वे के सेंटर में मौजूद स्टार्स में इंटेलिजेंट लाइफ बिल्कुल हो सकती है। अब ऐसा क्यों है, इसे हम पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पृथ्वी के बनने के बाद 4.6 बिलियन साल बाद उस पर पहले इंसान बने।
और फिर इसके 3 लाख साल बाद हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो स्पेस में टेक्नो सिग्नेचर भेज सकती है। यानी कि जब हमने टेक्नो सिग्नेचर भेजना शुरू किया तब तक तो सूरज अपनी आधी लाइफ जी चुका था। इसका मतलब है कि स्टार जितना पुराना होगा उसके आसपास घूम रहे ग्रहों पर इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और किसी भी गैलेक्सी में उसके सबसे पुराने स्टार उसके सेंटर में मौजूद होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के सेंटर में मौजूद स्टार्स को चुना। लेकिन मुश्किल ये थी कि स्पेस में सिग्नल्स का ढेर है, तारों से, ब्लैक होल से, इन सभी सिग्नल्स में से हम एलियन सिग्नल्स को कैसे ढूंढे? इसका जवाब रिसर्चर्स ने ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों ने पहले नेचुरल सिग्नल्स को स्टडी किया, जिसमें तारे, ब्लैक होल्स, पल्सर जो अलग अलग वेव्स भेजते हैं। फिर वो ऐसे सिग्नल्स सर्च करने लगे जो इनसे अलग हो। 1700 स्टार्स में से 11 सिग्नल्स ऐसे थे जो सबसे अलग थे। ये किसी भी नेचुरल वेव से मेल नहीं खाते थे, लेकिन उनके पास अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला था जिससे साइंटिस्ट ये कह सके कि वो सिग्नल्स किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के हैं या नहीं। यानी कि इतना सब करने के बाद वो वहीं पर थे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो गलती कहाँ हुई थी? मिल्की वे में 200 अरब तारे हैं, जिनमें से इन वैज्ञानिकों ने सिर्फ 1700 यानी कि 1% से भी कम स्टार्स को स्टडी किया था। मतलब इसमें काफी हाई चांसेस हैं कि बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स मिस हो गए हों। यानी कि अब जरूरत थी अपने पुराने प्लान को चेंज करके नए तरीके से काम करने की। उन्होंने अपनी ही गैलेक्सी के तारों को ढूंढने की जगह पर दूसरी गैलेक्सी के तारों को स्टडी करने का सोचा। इसमें वे बिलियंस ऑफ स्टार्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। इसलिए 2023 में रिसर्चर्स ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें वे एक समय पर अरबों तारों को स्टडी कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मिल्की वे की सबसे करीबी गैलेक्सीज को चुना। फिर यूएस में मौजूद ग्रीन बैंक रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इन गैलेक्सीज से आ रहे रेडियो सिग्नल्स का डेटा कलेक्ट किया, जो करीब 1400 टीबी से ज्यादा था। और सिर्फ इसे प्रोसेस करने के लिए रिसर्चर्स को 4 साल लग जाते। इसलिए सभी डाटा को मैन्युअली स्टडी करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करने के लिए रिसर्चर्स ने टर्बोसेटी सॉफ्टवेयर का यूज किया। इस सॉफ्टवेयर का यूज करने के बाद उन्हें 6 मिलियन सिग्नल्स मिले जो किसी न किसी प्लेनेट से आ रहे थे। लेकिन इसमें एक हाई चांस ये भी था कि इसमें से कुछ सिग्नल्स हमारी पृथ्वी पर मौजूद सैटेलाइट्स के हों, क्योंकि जो सारे टेलीस्कोप सिग्नल भेज रहे थे वो भी पृथ्वी पर ही मौजूद थे। तो इन अनवांटेड सिग्नल्स और बैकग्राउंड नॉइज को फिल्टर किया गया। इसके बाद फाइनली वैज्ञानिकों के पास 6 मिलियन सिग्नल्स में से सिर्फ 1519 सिग्नल्स बचे। जब इन सिग्नल्स को स्टडी किया गया, उन्हें जो मिला वो सभी वैज्ञानिकों को डिसअपॉइंट करने वाला था। असल में इन सभी सिग्नल्स में से हर एक सिग्नल हमारी ही टेक्नोलॉजी के रेडियो सिग्नल्स थे। पर ऐसा कैसे हुआ जबकि हर एक सिग्नल को पहले ही फिल्टर कर लिया गया था? दरअसल इस स्टेज पर वैज्ञानिकों से ये भूल हो गई थी कि उन्होंने बस उस फ्रीक्वेंसी को फिल्टर किया था जो हमारे सैटेलाइट से आ रहे थे, लेकिन वो टीवी, रेडियो और मोबाइल से आने वाली फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना भूल गए। मतलब 97 गैलेक्सीज में मिले 6 मिलियन सिग्नल्स में से एक भी सिग्नल ऐसा नहीं था जो हमें ये बता सके कि इस यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ मौजूद है। पर क्या ये हमारी हार थी? नहीं, ये बस हमारी शुरुआत है। हमारा यूनिवर्स करीब 93 अरब लाइट ईयर्स चौड़ा है और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे 50,000 लाइट ईयर दूर है तो उसका सिग्नल पृथ्वी पर आने में 50,000 साल लग जाएंगे। हमारे यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है और पृथ्वी 3.5 अरब साल पहले बनी थी। इसमें भी हमारी सभ्यता सिर्फ 10,000 साल पुरानी है और हमारी रेडियो सिग्नल भेजने की टेक्नोलॉजी को सिर्फ 124 साल हुए हैं। हमें ये समझना होगा कि इंसानों को बहुत कुछ पता है, लेकिन ये बहुत कम भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।